टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के जामा मस्जिद हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है, जहां 1 मई को 29 का चांद नहीं हुआ है, जिसकी शरई तस्दीक नहीं हुई, जिसके कारण अब चांद 2 मई को होगा और 3 मई मंगलवार को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसकी तस्दीक नहीं होने पर चांद की आज हिलाल कमेटी व चांद कमेटी जामा मस्जिद ने ऐलान किया है कि ईद अब मंगलवार को मनाई जाएगी और लोग मंगलवार को नमाज पढ़ेंगे। प्रयागराज ये नज़ारा है शाहगंज मार्केट का, जहां आप देख सकते हैं पीडीए की लापरवाही सामने नज़र आई है, जहां बिना मानचित्र स्वीकृत बने इन कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग भी नहीं है और खुलेआम धड़ल्ले से कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहे हैं, जिनसे इन गलियों में सड़क पर गाड़ी खड़ी रहती है। बड़ी बात, बिना पार्किंग के पीडीए ने कैसे मानचित्र स्वीकृत किया, और अगर मानचित्र स्वीकृत इन कॉम्प्लेक्स के नहीं है तो कैसे इन कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहे हैं, और इन पर अभी तक पीडीए ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी। जहां अवैध निर्माण पर लगातार पीडीए के बुलडोजर गरज रहे, मगर शाहगंज मार्केट बने इन कॉम्प्लेक्सों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि बिना मानचित्र स्वीकृत संचालित हो रहे हैं। ना इनके पास पार्किंग है, जिससे शाहगंज मार्केट में घंटों जाम की स्थिति होती है और यहां से लोगों का निकलना मुश्किल होता है। पीडीए की लापरवाही के कारण बिना मानचित्र के संचालित हो रहे शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पीडीए बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की अतरसुइया क्षेत्र की रहने वाली बेटी ने प्रयागराज का नाम किया रोशन। बता दें, प्रयागराज अतरसुइया क्षेत्र की रहने वाली डॉक्टर बबीता को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें, मुंबई के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में संत मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी, JCBR, हार्वर्ड USA तथा डायरेक्टर कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन UK के द्वारा दिया गया है। बबीता वर्मा ने बताया वह परिवार से काफ़ी कमज़ोर थी। उनकी इस मंजिल में किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, क्या कुछ कहना था बबीता वर्मा का इस पूरे मामले पे, आइए सुनाते हैं आपको। मतलब यही बताना चाहती हूँ कि शायद हम दोनों भाई बहन 3rd से 4th क्लास में रहे होंगे। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि शायद ही मतलब हम लोगों का पढ़ना भी मुश्किल था। ये लगता था कि हम लोग क्या करें, कैसे करें कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ और अपने आप को मतलब लोगों के सामने दिखा पाएँ कि हम क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। और फिर दिमाग में कुछ मतलब आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। लोगों को देख कर के ये लगता था कि हम आगे कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने एम को हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आइडिया कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद कुछ लोगों से पता चला कि हाँ ये कार्यक्रम और ये सारी चीज़ें होती है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हाँ यहाँ खाने को मतलब हम लोगों को नहीं मिलता था, तो कोशिश ये करते हैं कि कुछ से कुछ ना से कुछ हाँ ही सही छोटा सा प्रयास करके कुछ कार्यक्रम या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि घर में भी 4 पैसे आएँ, अपने आप पास भी 4 पैसे आएँ और हम अपनी पढ़ाई को आगे कर पाएँ। और भी चीज़ें हमारे मतलब जो भी आप समझते होंगे, घर की बहुत सारी चीज़ें जो इंसान करने की कोशिश करता है जो कर नहीं पाता है, लेकिन हम लोगों ने कठिन मेहनत और परिश्रम किया, जिसकी वजह से शायद आज हमें ये मुकाम हासिल हुआ और देखने को मिला, जो सोचना मतलब मन में भी नहीं था। आज ये हासिल करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये शायद ही यूपी का पहला अवार्ड होगा, जिसकी वजह से आज मतलब मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे ख़ानदान को, यहाँ तक कि यूपी को भी गर्व महसूस होगा। नेशनल मंडेला अवार्ड जो आपके USA अमेरिका से एफिलिएटेड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, मैंने अप्लाई किया था इस फॉर्म को, तो शायद मुझे चयनित कर लिया गया। मुझे खुद पर भी बिलीव नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि हम लोग मतलब हम उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उसके साथ ही शायद मुझे डॉक्टरेट की भी डिग्री से नवाजा गया। प्रयागराज के अहमदगंज स्थित मस्जिद काजी साहब में अजान कंपटीशन का आयोजन हुआ था, जिसमें शनिवार को सेमीफाइनल में 48 बच्चे जीते थे, जिनको इनाम दिया गया। तो वहीं आज रविवार को 3 बच्चे फाइनल जीते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले करेली के मोहम्मद तकी व सेकंड नंबर पर आने वाले इमाद रिजवी और तीसरे नंबर पर इर्तिज़ा मेहंदी थे। जहां मोहम्मद तकी ने प्रथम स्थान पाकर अजान में सबकी दुआएं हासिल की और साथ ही उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर कमेटी की तरफ से उन्हें कई इनाम भी दिए गए। क्या कुछ कहना था इस पर मोहम्मद तकी का और इंतज़ामिया कमेटी का और उनके पिता का, आइए सुनाते हैं। हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं क्योंकि
की, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी घर पे। अपने पापा को देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद तकी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इसके क्रेडिट मौलाना ताहिर साहब को देंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है और इनकी वजह से आज बच्चा हमारा इस मुकाम पर है की हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान एक ऐसी इबादत का नाम है जो लोगों को इबादत की तरफ, नमाज की तरफ दावत देती है। और चूँकि हर बच्चा अपनी आवाज़ को रखता है, अल्लाह की जानिब से अता करदा है, लेकिन इस आवाज़ के मुजाहरे का मौका नहीं मिलता। लिहाजा हमने सोचा कि इस माह रमज़ान की बरकत से इस्तिफ़ादा करते हुए बच्चों के दरमियान अज़ान कंपटीशन किया जाए। चुनांचे इलाहाबाद की सतह पर यह मुजाहरा किया गया। तकरीबन 43 बच्चों ने शिरकत किया और इनमें से पहली पोजीशन हासिल किया है मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु ने, जो करेली के रहने वाले हैं। दूसरी पोजीशन इमाद रिजवी सल्लल्लाहु ने हासिल किया और तीसरी पोजीशन इर्तिदा महजी सल्लल्लाहु ने हासिल किया। मैं इन तमाम बच्चों की सलामती के वास्ते दुआ करता हूँ। और हैदर जवादी इमाम जमात मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 29 तारीख़ है और आज काजी जी की मस्जिद में बच्चों के अज़ान के कंपटीशन का एहतमाम किया गया था, जिसमें 9 बच्चे जो दूसरे मकामात से कबूल होकर आए थे उन्होंने शिरकत की। उसमें से 3 बच्चों को इनाम किया गया। ये एक बेहतरीन कदम है कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनकी तशवीक़ करने का। और मैं सब वालिदैन से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें और इस तरह के कंपटीशन का आयोजन करें ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। मैं ज़ीशान हैदर, रानी मंडी से। रुक्मणी सेवा संस्थान के द्वारा प्रयागराज की बेटी काजल निषाद को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया, जो पिछले माह 200 किलोमीटर दौड़कर प्रयागराज से लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की और उस बच्ची को कुछ खेल सामग्री देकर उसका उत्साहवर्धन सीएम ने किया था। रुक्मणी सेवा संस्थान द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे महिलाओं का सम्मान करती रहती है जो समाज को कुछ अच्छा कार्य कर खुद के साथ साथ अपने समाज को, देश का नाम रोशन कर रही है। महिलाओं को इस हौसले को बढ़ाने के लिए संस्थान ऐसे कार्य करती है ताकि नारी शक्ति आज के दौर में यूं ही आगे बढ़ते रहे। इस कार्यक्रम में संस्थान महानगर सचिव प्रियम निश्चल, संस्थान संरक्षक वेदिका पांडे द्वारा बच्चा को खेल सामग्री भेंट की गई। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। प्राथमिक विद्यालय खचकरा प्रयागराज से लखनऊ से हम आज दौड़ के गई थी। हम भैया लोग हमको सम्मानित करे थे, बहुत अच्छा लगा था। पिछले महीने आपकी प्रयागराज की जो बेटी है काजल निषाद, वो दौड़कर 200 किलोमीटर की दौड़ जो है प्रयागराज से लेकर और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक पहुंची थी, अपनी यात्रा पूरी की थी। उसी के सम्मान के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा। समाज की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा पाती हैं, तो रुक्मणी सेवा संस्थान ने आज इस बच्ची का इस संस्थान में बुलाकर सम्मान किया। और जो महिला हमारी ट्रेनर हैं, महिला सदस्य हैं, महिला पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी बच्ची सम्मान किया गया। और हम अपने तरफ से पूरा जो है दावा करते हैं कि बच्ची को जब भी कभी आधी रात में भी संस्थान की आवश्यकता होगी, संस्थान की महिला टीम, पुरुष टीम उसका सहयोग करेगी, आर्थिक सहयोग करेगी और जितना भी हो सके कि बच्ची को आगे बढ़ाएगी। अगर उसका सपना है दौड़ने का तो आगे तक बच्ची दौड़ती रहेगी। मैं संस्थापक अध्यक्ष कुमार अतुल, रुक्मणी सेवा संस्थान। है पीका से ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होती है समस्या, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। पीका से ग्रसित व्यक्ति, बच्चे और बहनें किसी एक विशेष पदार्थ के प्रति ही आकर्षण ज़्यादा महसूस करती हैं। इसी प्रकार से कुछ और विचित्र प्रकार के खाने से संबंधित व्याधियाँ होती हैं, जिसमें एक रूमिनेशन डिसऑर्डर है। रूमिनेशन डिसऑर्डर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जैसे गाय भैंस का खाने का प्रक्रिया होता है, तो वो पहले खाने को जल्दी से जल्दी अपने आंतों में, अपने आमाशय में निगल लेती हैं और उसके बाद उसको मुंह में ला करके उसको अच्छे से चबा के दोबारा उसको खाते हैं। इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहते हैं। कभी कभी ये प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों में भी हो जाती है, तो व्यक्ति खाने को पहले निगल लेता है और फिर इसी खाने को दोबारा मुंह में ला करके पूछता है और उसके बाद कभी कभी निगल लेता है और कभी कभी थूक भी देता है। इसी प्रकार से एक व्याधि है जिसको अवॉइडेंट या रेस्ट्रिक्टिव
डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें व्यक्ति खाने के प्रति बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है, उसको खाने का स्वाद नहीं आता है। किंतु इसमें और एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी में ये भिन्नता होती है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी में व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से नाखुश होकर के खाने के प्रति विकर्षण महसूस करता है, लेकिन एवॉइडेंट या रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो खाने के प्रति ही उसका मोह खत्म हो जाता है। से जो है जो खाने से संबंधित व्याधियां हैं उनको जानना समाज में बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि कभी कभी जैसे व्यक्ति हमारे यहाँ परिवार में खाना नहीं खाते हैं ठीक से, महिलाएं खाना नहीं खाती हैं ठीक से, तो हम इसको सामान्य मामला समझते हैं और उनके पोषण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आगे चल करके विभिन्न प्रकार की दूसरे शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती। नगरी प्रयागराज के चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं अब सीसीटीवी एक सामने आया है, जहां चौक क्षेत्र के घंटा घर पास एक चप्पल की दुकान में महिला ख़रीदारी करने आई थी, मगर ईद की ख़रीदारी की भीड़ में उसने चप्पल के डब्बे को पूरे अपने कपड़े में छुपा लिया और महिला वहां से जाने की कोशिश की, मगर उतने में वहाँ के दुकानदारों ने उसे देख लिया और रोका और उससे पूछा तो महिला ने चप्पल निकाल कर सामने दी, और जिसके बाद दुकानदार ने महिला के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन भी की और सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां महिला चप्पल चोरी करके जाने की कोशिश की, मगर उसको दुकानदारों ने देख लिया, जिसके बाद महिला ने चप्पल को निकाल कर बाहर वापस भी किया। बता दें सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो गया है। फिलहाल अब दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। अब चोरी करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला चप्पल की दुकान पर चोरी करते दिखाई दे रही। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बढ़ती महंगाई ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और किचन का स्वाद बिगड़ गया है। ऐसे में अब तेल, रिफाइन व घी के बड़े दामों ने त्योहार समय पर लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। वही दामों में हर तरह की बढ़ोतरी के कारण अब बिक्री भी आधी हो गई है। दुकानदारों की माने तो तेल, घी, दालों के दाम बढ़ने से अब लोगों की बिक्री जिस तरह से होती थी अब उस तरह से बिक्री भी नहीं हो रही है और लोग ख़रीदारी कम कर रहे हैं। जहां 1 किलो सामान बिकता था वहां अब लोग आधा किलो ले रहे हैं। लोग अपने बजट में कटौती कर रहे हैं। ऐसे में अब दुकानदारों की समस्या बढ़ी है और उनसे लोग अक्सर रेट को लेकर मोल भाव करते हैं और झिकझिक भी करते हैं। ऐसे में दुकानदार परेशान दिखाई दिए हैं। जिस तरह से उनको उम्मीद थी बिक्री पर, उस तरह से बिक्री भी अब नहीं रह गई है, जिससे महंगाई का असर अब साफ मंडियों और राशन की दुकानों पर दिख रहा है। इस पूरी बढ़ती महंगाई पर और बिक्री को लेकर क्या कुछ कहना है इस दुकानदार जितेंद्र केसरवानी का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से महंगाई बढ़ने पर क्या है बिक्री पर असर हुआ है। सभी चीज़ में इन्हीं की आग लगी है। थोड़ा तेज बोलिएगा। दाल के कितने महंगे हुए? दाल के कितना दाम बढ़ा है? दाल में तो उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे तेल, रिफाइंड और ये क्या बोलते हैं मसाला वसाला, साबुन, सभी चीज़ में रेट। तो बिक्री का असर पड़ा है? बिक्री का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कस्टमर कम से लोग, कस्टमर नाराज़ होते हैं, जो पूछ के पहले जो रेट लिए हैं वो पूछते हैं तो नाराज़ होकर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 2 साल से कोरोना के कारण लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा था, ऐसे में सैलून के लोगों पर काफ़ी असर देखने को पड़ा था और सैलून पर गाइडलाइन आई थी जिसके कारण उनको बंद करना पड़ा था और रोजी रोटी को परेशान दिखे थे। उसके बाद अब जहां गाइडलाइन सामान्य हुई और ऐसे में फिर से काम फिर से चालू हुए हैं। ऐसे में मंगलवार को ईद का त्यौहार है, जिसको लेकर अब लोग तैयारी के लिए सैलून पहुंचने लगे हैं और सैलून मालिकों का कहना है कि जिस तरह से उनकी उम्मीद थी, भीड़ थी, वो अब तो भीड़ नहीं है, मगर हाँ ये है कि काम चल रहा है और लोग आ रहे हैं और इस बार उनको अच्छी खासी उम्मीद है। मगर दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना को देखते हुए उनके दिल में डर भी है कि कहीं फिर से कोरोना की गाइडलाइन आई तो उनके रोज़ी रोटी पर असर पड़ेगा और किस तरह से वो जीवन यापन करेंगे, उनको परेशानी का सबब बना हुआ है। मगर फ़िलहाल ईद की तैयारी को देखते हुए जिस तरह से लोग सैलून पहुंच रहे हैं, दुकानदारों में खुशी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। फर्क तो बहुत पड़ा था सर कोरोना में, इस समय तो अब सही चल रहा है। मेन चीज़ अब तो कोई ऐसी बातें नहीं है कोरोना वोरोना के कोई। जी हाँ, कस्टमर तो बराबर आ रहे हैं। अरे डर तो लग रहा है सर, बस लॉकडाउन के उसमें ना है। हाँ, ईद में तो भीड़ तो रहबे करेगी सर। मोहम्मद सादिक।
संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिगत चलाया सघन चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की। वहीं बाजारों और सड़कों पर भ्रमण करते हुए संदिग्ध लोगों को पूछताछ की। बता दें, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। साथ ही एटीएम में लाइन में लगे लोगों से भी पूछताछ की और उनके नाम से उनके एटीएम का भी मिलान किया और चेकिंग अभियान चलाया। मजदूर दिवस के अवसर पर बैनर हाथों में लिए श्रमिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। 50 मजदूर उत्सव का आयोजन असंगठित कामगार मजदूर यूनियन बीओसी वर्क फेडरेशन ऑफ इंडिया पुनर्निर्माण परियोजना प्रयागराज नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रमिक नेता व भारत सरकार श्रम मंत्रालय स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य नाजिम अंसारी, असंगठित कामगार मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शुक्ला, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के नेता प्रदेश मंत्री एनएचएफ रविशंकर द्विवेदी, शहर के लेबर चौराहों के मजदूर साथी उपस्थित थे। जुलूस में शक्ल में लगभग 300 मजदूर पैदल मार्च किया और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वक्ता के रूप में सिटी मोबिलाइजर आसिया नाजिम, गोपेश चंद कचहरी सेक्टर अध्यक्ष राकेश कुमार ने संबोधित किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत दीपक प्रजापति ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन यूनियन कचहरी सेक्टर के उपाध्यक्ष मोइनुद्दीन अहमद मास्टर जी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने मजदूर दिवस के आयोजन पर प्रकाश डाला और उनके विकास के मुद्दे पर काम करने का निर्णय लिया। नगरी प्रयागराज के चौक से जॉनसनगंज की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं और यातायात पुलिस के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां पुलिस लगातार अभियान चला रही है और यातायात के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, मगर कार्रवाई पुराने शहर में न होने के कारण पुलिस के नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते लोग और नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को करते हैं, जिससे जाम की स्थिति समस्या उत्पन्न होती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।